अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमदर्द से दुआखाना पाकिस्तान से हकीम प्रोफेसर नज़ीर अहमद चौधरी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर रोज़ एक नए टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं। अभी भी आपके सामने जो डिस्कस की जा रही है ये एक टॉपिक जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। ख़ासकर ये जो मसला है जिसके बारे से हम आज बात करेंगे, ये बच्चों को ज़्यादा होता है, नौजवान लोगों को कम होता है, लेकिन फ़ीमेल्स के अंदर भी ये पाया जाता है। इससे बचता कोई भी नहीं है, बच्चों को भी हो जाता है, फीमेल्स को भी हो जाता है, बहुत कम मर्दों को होता है। सबसे ज़्यादा अक्सरियत में ये बच्चों को मसला होता है। आज जिस मसले के जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे वो है जी दांतों को पीसना या सोते हुए दांतों का रगड़ना। ये मसला जो है इस हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे, ये क्या है, कैसा है, उसका इलाज कैसे किया जा सकता है। नाज़रीन, रात को जो बच्चे या जो औरतें दांतों को रगड़ते हैं या जो मर्द दांतों को रगड़ते हैं वो ज़रूर किसी न किसी और मर्ज़ में मुब्तला होते हैं। दांतों का रगड़ना एक अलामत है, मर्ज़ नहीं है। जैसा कि तरीक़ा इलाज तिब जो है अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हर एक अलामत का इलाज जो है वो उसकी अलामत बनने की जो वजह है उसका किया जाता है। तो दांत पीसने की जो आदत है या दांत रगड़ने की जो आदत है, इसके अंदर जो वजूहात आती हैं वो इज़्तिराब है जी, ज़हनी उलझन या तनाव, कुछ दबी हुई ख्वाहिशात हैं जिसको दबाया गया है ज़बरदस्ती, और टेंशन या परेशानी जिसका बंदा इरादी तौर पर किसी के सामने इज़हार ना कर सके। इसके अलावा बच्चों के अंदर और बड़ों के अंदर अगर पेट के अंदर कीड़े हैं जो कि कई किस्म के होते हैं, केचुए, कीड़े, अगर वो हैं तो उस सूरत में भी बच्चे दांत रगड़ते हैं, बड़े भी दांत रगड़ते हैं। सो बहरहाल दांत रगड़ना तो मर्ज़ नहीं है बल्कि एक अलामत है जो मुख्तलिफ़ अमराज़ की वजह से सामने आती है। नाज़रीन, इसका इलाज करने के लिए सबसे पहले इस चीज़ की डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी है कि क्या वो बच्चा या वो बच्ची या वो औरत या वो मर्द जो रात को सोते हुए दांत रगड़ता है, क्या उसके पेट के अंदर कीड़े तो नहीं। अगर कीड़े हैं तो उनका इलाज किया जाए। इसके अलावा क्या अगर कीड़े नहीं हैं तो वो किसी किस्म की ज़हनी उलझन या तनाव का शिकार तो नहीं है, या कहीं पे वो बेबस तो नहीं है और बेबसी का इजहार जो है वो किसी के सामने तो नहीं कर सकता, कोई ऐसा मामला तो नहीं है। क्या उसके ऊपर कोई नफ्सियाती या ज़हनी ख्वाहिशात जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन वो किसी के सामने अया नहीं कर सकता या कर सकती, क्या ऐसे मामलात तो नहीं हैं। अगर ऐसे मामलात हैं तो जो मसला एक अलामत पैदा कर रहा है दांत रगड़ने की, उसका इलाज किया। इस मर्ज़ में मरीज़ जो है उसको कोई पता नहीं होता कि क्या वो दांत रगड़ रहा है या वो दांत पीस रहा है या नहीं पीस रहा है। साथ में सोने वाले लोग ही उसको बता सकते हैं। और बाज़ दफ़ा ये जो अलामत है इसके इलाज में काफ़ी देरी भी हो जाती है। इसकी वजह से आपके नुकसानात भी हो सकते हैं। मैं यहाँ पे कोट करता हूँ, एक माहिर अमराज़ दंदान है, डॉक्टर जर्मन के हैं, प्रोफेसर डिटमर स्ट्राइश। वो कहते हैं जी 50% ज़िंदगी के किसी न किसी मरहले में दांतों को पीसने की आदत में मुब्तला रहते हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं कि 50% लोग जो हैं वो ज़िंदगी के किसी न किसी हिस्से में दांतों को पीसने की आदत में मुब्तला हो जाते हैं। बकौल उनके वो कहते हैं कि अभी तक हम इस हतमी नतीजे पे नहीं पहुँचे कि दांतों का जो पीसने का अलामत है वो किस वजह से। और ये वो ज़रूर कहते हैं कि अगर जिसको दांतों के पिसने का मर्ज़ है उसका उस शख्स
اس مرد یا عورت یا بچے کی صحت کے اوپر منفی اثر ضرور ہوتا ہے۔ اب دانتوں کے حوالے سے چونکہ وہ ماہر ڈاکٹر دانتوں کے جن کی میں بات کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں جی دانت جو ہے وہ ناہموار ہو جاتے ہیں، درد شروع ہو جاتے ہیں، دانت جھڑنے شروع ہو جاتے ہیں، دانتوں کے درمیان گیپ آنا شروع ہو جاتے ہیں، جبڑے درد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ وہ ساری علامات ہیں، یہ تو صرف دانتوں کی۔ اگر یہ دیکھا جائے کہ وہ سداوی مادہ جو سٹور ہوا ہے، جس کے ساتھ آپ کو یہ مسئلہ بن رہا ہے، آپ نے اس کا علاج نہیں کیا، اس کی وجہ سے جو مزید آپ کو علامات ظاہر ہوں گی وہ کون کون سی ہوگی؟ تو پہلے آپ اپنے معالج کے پاس جائیں، ڈائگنوز کروائیں کہ آپ کے ہاں پیٹ کا مسئلہ ہے، صداع کا مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی نیرو پرابلم ہے، کوئی سٹریس ہے، کوئی ڈپریشن ہے۔ جب آپ کو ڈائگنوز ہو جائے تو پھر اس کا علاج کروائیں۔ انشاءاللہ جو آپ کے دانت پسنے یا رگڑنے کی علامت ہے یہ خود بخود ہی زائل ہو جائے گی۔ بہت ہی معلوماتی انفارمیشن، بہت ہی کام کی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں، جو کہ 100% درست ہوتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ ہماری ان ویڈیوز کو پسند بھی کریں گے اور ان کو آگے شیئر بھی کریں گے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔